श्याम, आज हम मेंढक पकड़ेंगे और उन्हें चीन के बाजार में बेचेंगे। वहाँ मेंढक की मांग ज्यादा है, इसलिए हमारी कमाई भी ज्यादा होगी। हाँ मीरा, लेकिन मेंढक दिखाई दें तब ना। बारिश तेज होने दो, तभी सारे मेंढक बाहर आते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मेंढक कभी नहीं देखा है। हाँ मीरा, ये तो 50-60 फुट बड़ा मेंढक है। इसे हम कैसे पकड़ेंगे? श्याम, अपने भैया भाभी को फोन करके बुलाओ। हाँ, अभी फोन करता हूँ। भैया, आप दोनों जल्दी यहाँ आ जाओ। यहाँ एक बहुत बड़ा, मैं आपकी मदद चाहिए। अरे बाप रे, इतना बड़ा मेंढक! गीता, हम इसे कैसे कैद करेंगे? श्याम, तुम दोनों जाओ और एक क्रेन और एक जेसीबी लेकर आओ। ठीक है भैया। श्याम, दोनों गाड़ियां तालाब में आगे ले जाओ और इसे दोनों तरफ से घेर कर पकड़ो। जी भैया। श्याम, संभल कर जाना। मैं ठीक हूँ मीरा। श्याम, सावधान रहना। बाहर निकालो इसे अब। ठीक है, अभी निकालता हूँ। भैया, ट्रैक्टर को थोड़ा और आगे लेकर आओ। ठीक है श्याम। चलो। हाँ ठीक है, चलो। भैया, ढेर सारी मजबूत रस्सियां लेकर आओ और कुछ लोगों को भी बुला लाना। हम इसे रस्सियों से बांध कर ले जाएंगे। ठीक है श्याम, अभी जाता हूँ। अब सभी लोग इसे उठाओ, जोर लगाकर। मीरा, चारों तरफ अच्छे से देखते रहना और खाना अच्छी तरह बनना चाहिए। हमें चाइनीज ग्राहकों को भी बढ़ावा देना है। ठीक है, अभी देख रही हूँ। वाह, मीट की खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। लगता है मीट बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है। हमें अपने नॉनवेज बिजनेस को बहुत सारे शहरों में फैलाना है। यही मेरा सपना है और एक दिन हम बहुत अमीर इंसान बनेंगे। हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। आहा, क्या खुशबू है। अब ये बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। ठीक है, मैं गाड़ी बुलाता हूँ। अब इसे चीन के शहर में बेचने के लिए ले चलते हैं। सारा तैयार मीट दोनों गाड़ियों में रख दो। मैं भी साथ चलूं? ठीक है, तुम भी चलो। हमें यहीं पर अपना स्टॉल लगाना चाहिए। हाँ, चलो यहीं पर स्टॉल लगाते हैं। मीरा, एक भी ग्राहक हमारी दुकान पे नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी दुकानों पे तो खाने के लिए भीड़ लगी हुई है। अगर कोई हमारे खाने का स्वाद चख ले तो दूसरी दुकानों पर जाना भूल जाएगा। बात तो सही है, लेकिन कोई आए तब ना। एक काम करते हैं, क्यों ना हम 50% का डिस्काउंट दे दें? हाँ बिल्कुल। आइए आइए, आराम से बैठिए और अच्छे से खाइए। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है।
हमेशा ऐसा ही बनाकर लाना, हमें ये बहुत पसंद आया। हाँ जरूर। अब हमारी एक दुकान यहाँ हमेशा के लिए रहेगी। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में श्याम मीरा का पूरा फ्रॉग मीट बिक गया। दोनों ने अच्छी खासी रकम भी इकट्ठी कर ली। अपनी शानदार कमाई से दोनों बेहद खुश थे और अब घर लौटने का मन बना चुके थे। दोनों ने कई सालों तक दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उन्होंने कई बड़े शहरों में अपनी दुकान की शाखाएं खोल दी। देखते ही देखते उनका कारोबार बहुत बड़ा हो गया और दोनों बेहद अमीर हो गए। अब उनके घर के पास कई आलीशान बंगले और महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर इंसान अपने काम में लगातार लगा रहे और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करता रहे तो एक न एक दिन वो अपने सपनों को जरूर पूरा करता है। धन्यवाद।